नमस्कार मित्रों, इस बात को कोई नहीं जानता कि मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा कैसी होती है तथा यह आत्मा कहाँ जाती है और यम यात्रा कैसी होती है। इन सब बातों का जवाब मिलता है हमें गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में कहा गया है मनुष्य को उसके पाप व पुण्यों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जब जीवात्मा कर्म भोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, इस वीडियो में यह सब गरुड़ पुराण के अनुसार बताऊंगा। धर्म से जुड़ी हुई वीडियो पाने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ जी से, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक यात्रा करते हैं, और यह सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, जो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मत से चूर हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे कर्म भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एक में होकर देखता है और कुछ भी बोलने में वह असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते विलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से शून्य होकर मर जाता है। इसके पास आए यमदूतों के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी एक कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा श्वासों के निकलने से होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फैन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं तथा पुण्य करने वाले व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उसके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कोए के समान काले टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके नख खतरनाक दिखते हैं। उसे देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न व्यक्ति मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए वह शरीर से निकलकर अंगूठे के समान शरीर को धारण करता है। वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार नरकों के भयावह दुखों का वर्णन बार बार करते हैं। यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट, शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र तुझे कुंभी पाक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पास में जकड़कर मारते हैं। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की यातनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग पर चलता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तप्त रेत में चलाया जाता है। वह विश्राम और छाया रहित मार्ग में चलने में असमर्थ हो जाता है। तब उसे कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से वह गिर जाता है, बेहोश होता है तथा वह फिर उठता है। इस बीच वह अंधकार में यमलोक में पहुंच जाता है। वे यमदूत उसे घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरक की यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इसके बाद मनुष्य के साथ क्या क्या होता है, मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में।